जय माता दी। सबसे पहले मैं एक चीज आपको कहना चाहती हूँ कि हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस रखें तो सफलता निश्चित है। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ फरवरी के राशिफल में मंथली प्रेडिक्शन। क्या कहते हैं आपके सितारे तुला राशि वालों के लिए। देखिए, इसमें हम आपको पूरा राशिफल बताएंगे कि फरवरी में आपके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या आपके लिए बुरा है, क्या आपके लिए अच्छा है, साथ ही साथ कि कौन सी रेमेडीज आपको अपनानी चाहिए जिससे कि जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं वो सब दूर हों। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आपको कैसे पता हो कि आपकी राशि क्या है। देखिए, आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें ये देखें कि आपका मून कहाँ पर प्लेस है। अगर आपका मून जहां भी प्लेस है वहां नंबर 7 लिखा है तो आपकी राशि लिब्रा है, अगर 8 लिखा है तो आपकी राशि वृश्चिक है। इस तरीके से मून के प्लेसमेंट पे आपकी राशि निर्धारित होती है। ये जो वीडियो हम बनाते हैं आपकी चंद्र राशि और आपकी जन्म की राशि के आधार पर बनाते हैं और इसमें हम गोचर के आधार पर अर्थात ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं कि आपका कौन सा ग्रह मूव हो रहा है और उससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर मैं देखूं कि इस पूरे फरवरी में तुला के लिए, लिब्रा के लिए जो चेंजेस होने वाले हैं, हालांकि ये चेंजेस सभी के लिए हैं क्योंकि इस महीने में सिर्फ 2 ही ग्रह बदलेंगे। जैसे एक तो बुध बदलेगा, बुध की जो स्थिति है अभी बुध यहाँ मकर में है, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना रहे हैं और इसके बाद जो चीजें रहने वाली है 11 फरवरी को बुध का ट्रांजिट होगा और वो मकर से निकलकर कुंभ में प्रवेश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सूर्य की स्थिति है वो भी 13 फरवरी को मकर से निकलकर और कुंभ में प्रवेश करेंगे। तो इस चेंजेस से आपकी जिंदगी में तुला राशि वालों की क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि जब भी गोचर होता है तो ये सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। कौन से भाव में गोचर होने वाला है इसका भी आपकी जिंदगी में प्रभाव पड़ेगा। आपकी सुविधा के लिए इस पूरे वीडियो को हमने 8 सेगमेंट्स में बांटा हुआ है, लेकिन उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि तुला राशि का, लिब्रंस का चार्ट क्या कहता है। देखिए, अगर हम वास्तु पुरुष की कुंडली में देखते हैं जो लिब्रा होती है वो 7 नंबर की राशि आती है, केंद्र में आती है और जो हम कहते हैं कि आपका मैरिड लाइफ होती है उस हाउस में ये रहती है। काल पुरुष की 7 नंबर की राशि होती है। इनके जो स्वामी हैं शुक्र हैं और जो हम कहते हैं इनके देवी देवता गॉडेस की पूजा ज्यादा की जाती है। अगर आप देवी की पूजा करते हैं तो डेफिनेटली आपका शुक्र बलवान होगा, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि इस गोचर के साथ, ट्रांजिट के साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना आवश्यक है। अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में नहीं पता है तो किसी भी विशेषज्ञ से आप एडवाइस ले सकते हैं। आप चाहें तो हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे जो नंबर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। तो आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि फरवरी में जो लिब्रस का चार्ट क्या कहता है, कैसे उनके प्लैनेट्स रहने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट हाउस है, इसमें कुछ नहीं है। सेकेंड, थर्ड भी एम्प्टी है। इनके फोर्थ हाउस में अगर मैं देखूं तो 11 तारीख तक यहाँ पर बुध विराजमान है और सूर्य भी इनके केंद्र में ही है और ये भी इनके फोर्थ हाउस में ही विराजमान है, मकर में है। इसके बाद बुध का जो ट्रांजिट होगा बुध यहाँ से निकलकर और इनके कुंभ में आ जाएंगे 11 फरवरी को और सूर्य भी अगेन यहाँ पर आ जाएंगे कुंभ में, यानी त्रिकोण में आ जाएंगे। तो पहले भी जो सूर्य और बुध की स्थिति है आपके फोर्थ हाउस में है, सुख भाव में है, केंद्र में है, स्थिति अच्छी है। उसके बाद जो आपकी स्थिति रहने वाली है सूर्य और बुध त्रिकोण में आ जाएंगे, वो भी अच्छा रहने वाला है। वापस बुध आदित्य का निर्माण होगा, लेकिन यहाँ पर पंचम भाव में आपकी शनि भी विराजमान है। शनि स्वयं के घर में है तो वो स्थिति अच्छी है। आपके 6th हाउस में यहाँ पर राहु और शुक्र विराजमान है। देखिए, शुक्र का अभी ट्रांजिट हो चुका है और शुक्र जो ऐसी स्थिति में उच्च की राशि में है, यानी शुक्र चाहे कोई भी राशि हो, किसी भी राशि में अभी एक्सॉल्टेड चल रहे हैं, उच्च के चल रहे हैं। शुक्र हमारे कारक होते हैं लग्जरी के, पैसे के, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट। तो ये स्थिति भी आपकी अच्छी रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं 8th हाउस में आपके गुरु विराजमान है, 9th में आपके मंगल हैं और 12th हाउस में आपके केतु हैं। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि चीजें आपके लिए अच्छी हैं, लेकिन सबसे पहले अगर हम विचार करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप कहीं भी इंजॉय भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहा भी जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। तो अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जो सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हेल्थ के लिए फर्स्ट नंबर का हाउस देखा जाता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी रहने वाली है। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम्स है तो आपका दूसरा घर
7th हाउस और 8th हाउस को भी देखा जाता है। लेकिन इन जनरल अगर हम सभी राशि वालों के लिए देखें या आपके विशेष हम रूप से देखते हैं तो यहाँ पर आपके जो लॉर्ड बनते हैं, लिब्रस के जो लॉर्ड बनते हैं, शुक्र बनते हैं, और शुक्र इस समय यहाँ पर उच्च के हैं, लेकिन वो 6th हाउस में है। तो देखिए छठा, 8वां और 12वां घर, यहाँ पे आपके चार ग्रह विराजमान है। तो हेल्थ का इस महीने आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई बहुत मेजर चीज नहीं होने वाली है, लेकिन जैसे एलर्जीज हैं या ड्राइविंग में आपको ध्यान रखना है, और थोड़ी सी केतु के 12th हाउस में होने के कारण थोड़ी सी भ्रम की स्थिति रह सकती है। तो ड्राइविंग में ध्यान रखें। छोटा मोटा जो हम कहते हैं कि जब इम्यूनिटी वीक होती है तो एलर्जीज हो जाती हैं, खांसी जुकाम और इस तरीके की चीजें, या फिर खाने पीने से आपका स्टमक अपसेट हो सकता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए शुरू में आपके जो सूर्य और बुध हैं यहाँ पर हैं, लेकिन 11 और 12 और हम कहेंगे 13 फरवरी के बाद आपके 5th हाउस में सूर्य बुध गोचर करेंगे। और जब भी हम लव लाइफ की बात करते हैं तो पंचम हाउस को देखते हैं। काल पुरुष की जो पंचम हाउस होता है उसको देखा जाता है। यहाँ के स्वामी आपके शनि बनते हैं और शनि आपके स्वयं के खुद के ही घर में है। तो लव लाइफ की स्थिति अच्छी रहने वाली है। फर्स्ट जो हम कहेंगे फर्स्ट हाफ होगा मंथ का 13-14 फरवरी से पहले, उसके बाद भी चीजें ठीक हैं, लेकिन फिर यहाँ पर सूर्य और बुध का गोचर होगा 11 फरवरी और 13 फरवरी को। उसके बाद जब यहाँ पर पंचम में आपके सूर्य और बुध आएंगे तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपके लवर के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी आपके फ्रेंड हैं, क्योंकि सूर्य आ जाएंगे। सूर्य और शनि की नहीं पड़ती है तो थोड़ा सा मतभेद हो सकते हैं, चीजें दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी शनि चीजों में थोड़ा सा हम कहते हैं धीरे करते हैं, धीरे धीरे चीजें कहते हैं ना, शनि 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 होते हैं, स्लो रखते हैं चीजों को। तो रिलेशनशिप आपका ठीक रहेगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। और जो फर्स्ट हाफ रहने वाला है 13-14 तारीख से पहले, वो स्थिति आपकी लव लाइफ को लेकर ज्यादा बेटर कहूंगी मैं। अदर जो रिलेशंस होते हैं, माता पिता का घर है, बहन भाई है, उनकी स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी बनी हुई है ट्रांजिट में, लेकिन ये सब आपकी खुद की कुंडली पर भी डिपेंड करता है कि उसमें आपके ग्रह क्या कहते हैं। बात करते हैं हम मैरिज की। देखिए जब हम मैरिज की बात करते हैं तो 7th हाउस को हम देखते हैं। काल पुरुष की कुंडली में जो 7th हाउस होता है, सप्तम जो होता है, उसके हिसाब से आपकी मैरिड लाइफ डिसाइड होती है कि आपका हस्बैंड या वाइफ या आपके स्पाउस कैसे रहने वाले हैं, शादी कब तक होएगी, आपके पार्टनर्स कैसे होंगे, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो अगर आपकी हम बात करते हैं तो फरवरी के महीने में आपका 7th हाउस खाली है, लेकिन जो इसके स्वामी हैं यानी 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं आपके, वो आपके भाग्य में बैठे हुए हैं। हालांकि वो वक्रीय हैं और कहीं ना कहीं अपनी शत्रु राशि में है, लेकिन आपकी चीजें ठीक है। ओवरऑल अगर आप बहुत ज्यादा डाउट नहीं करते हैं, भ्रम की स्थिति नहीं रखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाते हैं, क्योंकि मंगल कई बार क्या होता है हर चीज को जल्दी करना चाहता है, तेजी वाला ग्रह होता है, फायर एलिमेंट है, तो आपको चीजों में थोड़ा सा संभल कर चलना है और इन चीजों से थोड़ा सा बचना है कि जल्दबाजी ना करें, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, या जिनकी शादी नहीं हुई है वो किसी भी रिश्ते में जाने से पहले, शादी या पर जो हम कहते हैं वैवाहिक बंधन में बंधने से पहले थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि थोड़ा सा समय लेके पेशेंस के साथ आप चीजों को डिसाइड करें। बाकी यहाँ पर आपकी स्थिति मैरिड लाइफ की ठीक है, बस बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में आपको नहीं जाना है। साथ ही साथ शुक्र आपके स्वामी है, तो वैसे भी अगर मैं कहूँ तो काफी खुशनुमा लोग होते हैं, काफी बैलेंसिंग लोग होते हैं। तुला जो राशि होती है नाम से ही जाहिर है कि काफी बैलेंस करके चलते हैं लाइफ में। तो अगर आप तुला राशि वाले हैं, आपके स्पाउस किसी और प्लेनेट के हैं, अनलेस अनटिल वो अग्नि तत्व नहीं है, तो आपकी मैरिड लाइफ ठीक रह सकती है। बात करते हैं हम करियर की। देखिए करियर के लिए 10th हाउस देखा जाता है। काल पुरुष की कुंडली में जो 10वां घर होता है उससे आपका कर्म पता लगता है, और अगर आप किसी ज्वाइंट बिजनेस में हैं, पार्टनरशिप में हैं, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं, 7th हाउस से देख सकते हैं, आपके अलायंस, आपकी पार्टनरशिप को यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम ऐसी स्थिति में देखें तो ऐसे में जो आपके स्वामी बने हुए हैं चंद्रमा है, और चंद्रमा थोड़े से फास्ट मूविंग होते हैं, 2-2.25 दिन में चेंज होते रहते हैं, तो स्थिति ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो तुला राशि वालों के लिए मैं कहूंगी कर्म भी ठीक है। जो लोग पार्टनरशिप में हैं उनको जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट्स को साइन करने में, या अपने पार्टनर का बिल्कुल अंधा विश्वास आपको नहीं करके चलना है, तो कर्म आपका ठीक रहेगा।
और जो फाइनेंस की हम बात करते हैं तो वो भी आपके मंगल हैं, यानी कर्म भी और वित्त भी, पैसा भी आपका मंगल ही है, तो चीजें आपकी ठीक रहने वाली हैं। पैसे को लेकर बस मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा इस महीने में आप एक्स्ट्रा वैकेंसी में ना जाएं, खर्चे इन्वेस्टमेंट भी अगर आप सोच रहे हैं तो सोच समझ के चले, क्योंकि शुक्र जब एग्जॉल्टेड उच्च के चलते हैं तो कहीं ना कहीं खर्चे ज्यादा होते हैं, चाहे ट्रैवल पे हो या आप अपने घर में कुछ लेने की सोचें, क्योंकि शुरू में ही सुख भाव में आपके सूर्य बुध बैठे हुए हैं जो एक अच्छा ओवरऑल सोशल आपको प्रेस्टीज देगा, कंफर्ट देगा, तो स्थिति आपकी अच्छी बनी हुई है। बात करते हैं हम स्टूडेंट्स की। देखिए विद्यार्थियों के लिए हम पंचम भाव देखते हैं, इसके स्वामी भी शनि हैं और ये आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं यानी स्वयं के ही घर में, तो स्टूडेंट्स के लिए समय काफी अच्छा है। बाद में यानी जो सेकंड हाफ होगा 13-14 फरवरी के बाद यहाँ पर सूर्य और बुध का भी ट्रांजिट है। बुध तो पहले ही मूव कर जाएंगे 11 फरवरी में और 13 फरवरी को सूर्य भी आ जाएगी, तो काफी अच्छी स्थिति बनी हुई है। अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, स्पेशली अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पर काफी अच्छा आपका जो हिसाब बना हुआ है उसमें आप सक्सेसफुल रहेंगे। साथ ही साथ गुरु की भी दृष्टि है यहाँ पर सूर्य पर, गुरु की यहाँ भी दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में एकेडमिक्स स्टूडेंट्स के लिए चीजें आपकी अच्छी रहने वाली है। अगर आप कहीं भटकते नहीं है, क्योंकि देखिए राहु यहाँ पर है तो थोड़ा सा भटकाव हो सकता है, भ्रम की स्थिति रह सकती है। अगर आप फोकस करते हैं, अपने बड़ों की बात मानते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। बात करते हैं हम स्पिरिचुअलिटी एंड लक। देखिए जो हमारा अध्यात्म है वो हम स्वयं कैसे हैं, यानी आपकी लगन पे डिपेंड करता है बहुत कुछ। शुक्र आपकी लगन है और अभी थोड़ा सा शत्रु लॉर्ड उसमें बैठे हुए हैं, इनके लॉर्ड। साथ ही नवम भाव से भी हम अध्यात्म को देखते हैं, जहां के जो स्वामी हैं मरकरी हैं और मरकरी केंद्र में है और उसके बाद त्रिकोण में है। तो अगर नवम और त्रिकोण पंचम का संबंध बनता है तो स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, भाग्य की दृष्टि से भी और अध्यात्म की दृष्टि से भी। आध्यात्मिक आप रहेंगे। उत्तरायण हो चुका है, इस समय आपकी यात्राएं भी होंगी, कुंभ का समय चल रहा है, तो आध्यात्मिक तो आप जरूर रहेंगे। बस कहीं कहीं पर आपको जो हम कहेंगे शुक्र की स्थिति जो है एग्जॉल्टेड शुक्र हो सकता है। आपके घर में से कोई कह सकता है कि वहां क्यों जाना है, धार्मिक यात्राओं पर कहीं और घूमने चलते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा रह सकता है, इसको आपको बैलेंस करना है। बाकी आप आध्यात्मिक रहेंगे। लक फैक्टर भी आपका अच्छा है, मंगल वहां पर विराजमान है और जो भाग्येश है 9th हाउस के जो आपके लॉर्ड बनते हैं वो भी बुध पहले केंद्र में है और उसके बाद वो त्रिकोण में है, तो स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। तो ओवरऑल अगर मैं तुला राशि वालों के लिए कहूं तो उन्हें बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। फरवरी का महीना उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बस उनको एक चीज पर ध्यान देनी है कि एग्रेशन में नहीं जाना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और अपने बड़े लोगों को सुनना है, तो आपकी चीजें बहुत अच्छी रहने वाली हैं। अगर हम बात करते हैं रेमेडीज की कि क्या करें कि छोटी मोटी अड़चने भी ना आए, तो देखिए आपके लॉर्ड है यहाँ पर शुक्र वीनस, तो देवी की पूजाएं आप अवश्य करें। आप कुंजी का स्रोत पढ़ सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपको सुबह उठ के सूर्य को भी जल चढ़ाना है, क्योंकि सूर्य को जल चढ़ाने से आपका जो हम कहेंगे ईस्ट प्रबल होगा, कॉन्फिडेंट रहेंगे आप, और जो छोटे मोटे अड़चने हैं थोड़ा सा राहु और केतु के मारे, इन चीजों से आप बाहर आएंगे। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं विराम दे रही हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।